देखिए, समाज में तभी भेदभाव दूर होगा, कैसे होगा, मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। जब तक कि एक समाज से दूसरे समाज में विवाह होना न शुरू हो जाए, तब तक ये जातिगत व्यवस्थाएँ खत्म नहीं होंगी, ये जान लीजिए। और बड़े यानी जनरल में क्या होता है जानते हैं? जनरल में ये होता है जब उसके बच्चे पैदा होते हैं, जब वो 6 वर्ष की अवस्था में होते हैं, उनको सिखलाया जाता है कि बाबू ये चमार हैं, ये इस कास्ट के हैं, ये फलाने कास्ट के हैं, इनसे दूर रहो, इनके साथ नहीं रहा जाता है। आपको इनके साथ रहना है, इनके साथ रहना है, इनके साथ रहना है। ये इनसे दूरी बनाए रखो, इनके पास नहीं जाया जाता है। तब उसके मन में वो विचार घूमने लगते हैं, बच्चे के मन में और वह बड़ा होता है, तो अपनी पीढ़ी को भी वही सिखाता है। इसीलिए ये देश कभी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। सबसे पहले आपको जात को खत्म करना होगा। वो कैसे होगा? जब तक कि पूरा समाज सभी में सभी को मैं कह रहा हूँ, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल सभी को जब तक आपस में संगठन नहीं बनाएँगे, आपस में विमर्श नहीं करेंगे, तब तक ये समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता है और समाज से ही देश आगे बढ़ता है। मैं आपको पहली बात बता दे रहा हूँ। आपको यह करना होगा। कृपया अगर इस देश को आगे बढ़ाना है, तो सबसे पहले इस जाति को खत्म करो। धन्यवाद। अगर यूजीसी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर वापस लिया, एससी, एसटी, ओबीसी इन तीनों को भी दिक्कत पड़ सकता है। इसमें जो 2018 के एक्ट थे, जिसपे अगर कोई झूठे जो एग्जाम लगा रहा है किसी के ऊपर, अगर वो झूठा साबित हो गया तो उसपे ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये तो पहले सुनिश्चित था। लेकिन ये जो 13 जनवरी 2026 को पारित हुआ, इसमें साफ-साफ लिखा गया है, अगर कोई झूठी कार्रवाई भी करता है, तो उसपे वो मान लिया जाएगा। यानी उसपे केस नहीं किया जाएगा। जिस पे कर देगा, जैसे मान लीजिए मैं ओबीसी का हूँ, चाहे एससी का हूँ, मेरा कोई दोस्त जनरल का है, ठीक है ना? अगर उसने मज़ाक में मुझे कुछ कह दिया कि भाई तुम ये हो, वो हो, मैंने जो है जाकर कंप्लेन कर दी, झूठे, तो वो फँस सकता है। इसमें ये है। तो यूजीसी को इसमें थोड़ा-सा बदलाव करना चाहिए, लेकिन ये एक्ट इसमें रहना चाहिए। ये दोनों तरफ़ा में से अगर ये जिस कानून अगर पारित कर दिया है, अगर कानून को कोई नहीं मान रहा है, यानी कानून का हनन हो रहा है और कानून का जब हनन होगा, यानी भारत में डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। डेमोक्रेसी यही कहता है कि सबको इक्वलिटी दो। इसलिए एक कमिटी बनाई गई है, इसमें एससी, एसटी, ओबीसी के और उसमें महिलाएँ और दिव्यांग भी शामिल हैं। इसलिए 5 कमेटी बनाई गई है, यानी 5 सदस्य उसमें हैं। जैसे बड़े-बड़े यूनिवर्सिटी में जो भी जाति के आधार पर भेदभाव किए जाते थे, इसीलिए यूजीसी को लाया गया है। ऐसे सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है स्वर्ण लोगों को हो रही है। अरे भाई क्यों हो रही है? जब तुम वैसा काम नहीं करोगे तब तुम पर क्यों एक्ट लगेगा? बात सीधी बात है। तुम अच्छा काम करोगे तुम पे नहीं लगेगा। सबसे लोग वही डर ही रहे हैं। इसलिए चौराहे पर उतर कर जो है हंगामा कर रहे हैं। और वो अभी जानते नहीं कि 15% लोग हैं और 85% अगर वो भी चौराहे पे उतर उतर रहे हैं, ये भी सब उतर सकते हैं। 85% हावी पड़ सकते हैं। सब कुछ मानना ये है कि ये चुनावी मामला है, इसमें कुछ भी हो सकता है। सर वो तो 85% है, इससे वोट ज़्यादा आ सकते हैं, ये भी हो सकता है। इसमें कई मामले हैं, आपकी क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।